तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही कन्फ्यूज़न है। हम लोग को डायरेक्टली पता होता है कि एलसीएम निकालना होता है, हम लोग रट लेते हैं कि 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, और ये 12 है। दिख नहीं रहा है क्या? दिखा अभी? ये 12 है। 18 और 12 का एलसीएम निकालने कहा जाता है। टीचर्स लोग और स्कूल में भी यही कहते हैं कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है। तो हम लोग भी वही करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं और आंसर मैच कर जाता है और हम लोग खुश हो जाते हैं। पर वो नहीं करना है हम लोग को समझना है कि हम लोग एलसीएम क्यों निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अस, क्या लिखा हुआ है, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड, चारों तरफ। ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है, ये मान लीजिए सोनिया है, इसको 18 मिनट लगता है इसका चक्कर पूरा लगाने में। 18 मिनट्स लगता है एक चक्कर, मतलब मान लीजिए यहाँ पे इस जगह पे इसको वापस ऐसे घूम के फिर से इसी जगह पे आने के लिए 18 मिनट्स टाइम लग रहा है। और रवि मान लीजिए एक और बंदा है जो 12 मिनट लगा रहा है, वो भी मान लीजिए उसी फील्ड में घूम रहा है, पर वो इसी जगह से स्टार्ट कर रहा है, पर वो थोड़ा जल्दी आ जा रहा है, तो 12 मिनट्स में ही आ जा रहा है। ठीक है। पूछ रहा है फॉर द सेम से सपोज, क्या बोला यहाँ पे, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अच्छा, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक राउंड, एक चक्कर मारने के लिए सोनिया जितना टाइम लगा रहा है, उतना ही चक्कर मारने के लिए रवि 12 मिनट्स टाइम लगा रहा है। एक राउंड मारने के लिए सोनिया लगा रही है 18 मिनट्स टाइम, और रवि उसी फील्ड का, सेम रेडियस का फील्ड को, सर्कुलर फील्ड को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगा रही है। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई लोग, कॉन्सेप्ट जरूरी है। बाकी एलसीएम तो निकालना है, आप लोग को भी आता है। 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, 36 आ जाएगा, दैट्स इट। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। दोनों सेम जगह से सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया एक साथ। ठीक है। तो कितने मिनट बाद वो लोग फिर से उसी पॉइंट, वो भी उसी स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से फिगर बनेगा हम लोग का। ठीक, समझ में आया? और यहाँ पे कहीं होगा हम लोग का सोनिया और सोनिया ही नाम था ना, हाँ, सोनिया और रवि। ये है सोनिया, इस ओ पॉइंट को मान लीजिए, यहाँ पे सोनिया भी है और रवि भी है। यहाँ पे सोनिया भी है इस तरह से, और रवि भी है इस तरह से, रवि भैया, यहाँ पे रवि भी है। ठीक, समझ में आ गया? लोगों नहीं बनाते यार। ठीक है। सोनिया और रवि दोनों यहाँ पे खड़ा है पॉइंट ओ पे। सोनिया यहाँ से स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट की सोनिया, इस डायरेक्शन में। ठीक है। और 18 मिनट्स में यहाँ पे फिर से आके पहुँच गई। 18 मिनट्स लगाई सोनिया, और रवि यहीं से उसी टाइम पे, सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट किया, और 12 मिनट में ही पहुँच गया। मतलब जब तक ऐसे दोनों दौड़ रहा था, तो रवि पहले ही दौड़ गया, यहाँ पे पहले पहुँच गया। ठीक है। दोनों साथ में दौड़ना स्टार्ट किया था, रवि पहले ही फिर से एक राउंड कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे दौड़ते दौड़ते रवि बहुत आगे बढ़ जाएगा और सोनिया पीछे चला जाएगा। अरे ऐसा टाइम आएगा, ऐसा कोई भी मिनट के बाद दोनों एक जगह पे फिर से यहाँ पे मैच करेगा, मतलब मिल जाएगा। तो वो कौन सा टाइम होगा वो निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए क्या? तो हम लोग खाली याद क्या रखना है कि सोनिया का टाइम कितना है, 18 मिनट में वो एक राउंड कवर करता है, और रवि जो है वो 12 मिनट में एक राउंड कवर करता है। सोनिया 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में, बस इतना याद रखिएगा। और दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट से, एक ही टाइम पे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। अभी देखिए क्या करना है हम लोग को। ये है सोनिया, ये है रवि। ठीक है। ये है सोनिया, ये है रवि। कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं। ये है सोनिया मान लीजिए, और ये है रवि। एक राउंड मार रहा है दोनों। कितना राउंड? एक राउंड। मान लीजिए दोनों स्टार्ट किया सुबह के 10 बजे से, 10 AM से स्टार्ट किया, 10 AM से। जब सुबह का घड़ी में 10 बज रहा था, तब दोनों स्टार्ट किया उस सर्कुलर में दौड़ना स्टार्ट किया इस ओ पॉइंट से। ठीक है। जब यहाँ पे दोनों था, सोनिया भी थी यहाँ पे और रवि भी था यहाँ पे, तो उस टाइम का मतलब घड़ी का टाइम कितना हो रहा था? 10 बज रहा था। तो ठीक कितना टाइम के बाद सोनिया टाइम लगाती है कितना? 18 मिनट्स एक राउंड मारने के लिए, और रवि 12 मिनट्स। तो 10 बज रहा था, तो 18 मिनट्स के बाद, मतलब 10 बज के फिर से यहाँ पे एक राउंड कितना टाइम पे मारेगा? 10:18 AM में। ठीक है। मतलब पहला 18 मिनट में, 18 मिनट्स में। रवि कितना टाइम पे मारेगा? 10:12 में वो पहुँच जाएगा फिर यहीं पे। एक राउंड मार लेगा 10:12 में, मतलब कितना मिनट में? 12 मिनट में।
दूसरा कब होगा? तो जब 18 मिनट और लगाएगा सोनिया, तो 18 + 18 कितना, 36 मिनट। 36 मिनट में वो एक राउंड और मार लेगा, तब टाइम कितना होगा, 10:36 होगा टाइम, 10:36 AM। रवि क्या करेगा उस टाइम पे? रवि जब 24 मिनट होगा तो दूसरा राउंड मार देगा। ये 36वां मिनट में दूसरा राउंड मारेगा, सेकंड राउंड। ये है फर्स्ट राउंड, ये है सेकंड राउंड, ठीक है। इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ 18th मिनट में, इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ 12th मिनट में। सोनिया का सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ 36th मिनट पे, और रवि का कंप्लीट हुआ 24 मिनट में। मतलब 36वां मिनट पे फिर से सोनिया यहीं वो पॉइंट पे है, और रवि भी 24th मिनट में फिर से यहीं पे है। देखते हैं थर्ड मिनट में क्या हो रहा है, थर्ड राउंड में क्या हो रहा है। थर्ड राउंड में इसको टाइम कितना लग जा रहा है, नहीं पता, रहने दीजिए इसको देखें थर्ड मिनट में क्या होगा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, इसका थर्ड में क्या होगा, 24। इसका टाइम कितना हो रहा था जब सेकंड राउंड कंप्लीट किया, जब ओ में आया, 10:24 AM। 24 के बाद, 24 के बाद कितना टाइम के बाद फिर से कंप्लीट करेगा 24 + 12 जो कि 36 मिनट होगा। 36 मिनट के बाद ये फिर से यहीं पे आ जाएगा। समझ में आया क्या? मतलब 10:36 जब होगा, 10:36 AM, तब रवि फिर से यहीं पे होगा। क्लिक किया कुछ? 10:36 में, जब 10 बजे स्टार्ट किया दोनों यहाँ से दौड़ना, जब 10:36 हुआ सुबह का, तब सोनिया दूसरा राउंड यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे आ गई। मतलब सोनिया ए दौड़ी एक राउंड, ए दौड़ी दूसरा राउंड, तब बज रहा था कितना टाइम, 10:36 AM। जब तक कि यहाँ पे आई तब तक रवि 3 राउंड मार लिया। पहला राउंड 10:12 में ही कंप्लीट, दूसरा राउंड 10:24 में कंप्लीट, और तीसरा राउंड 10:36 में कंप्लीट। मतलब जब 10:36 हो रहा था, हम यहाँ पे खड़े थे, हम जब देखे 10:36 हो रहा है घड़ी में, 10:36 हो रहा है, तब देखे रवि भी यहीं पहुँचा और सोनिया भी एक ही जगह पे फिर से पहुँच गया। तो जो मिनिमम टाइम है कितना टाइम में वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जा रहा है, वो क्या है, 36 मिनट में। 36वां मिनट में, मतलब 10:36 में वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जा रहा है। तो एक्चुअली हम लोग क्या किए, यहाँ पे 18 मिनट आया, 18 का ही हम लोग टेबल लिखे, मल्टीप्लिकेशन लिखे कि 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36। 12 का भी लिखे, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। मतलब हम लोग मल्टीपल्स लिख रहे थे। तो क्या लिख रहे थे हम लोग, मल्टीपल्स लिख रहे थे, मल्टीपल्स दोनों का। किसका मल्टीपल्स लिख रहे थे, 18 का और 12 का, 18 का और 12 का, मतलब सोनिया का और रवि का टाइम का हम लोग क्या लिख रहे थे, मल्टीपल्स। ये एक मल्टीपल है, ये एक मल्टीपल है, ये एक मल्टीपल है, ये एक मल्टीपल है, ये एक मल्टीपल है। अभी हम लोग खोज क्या रहे हैं इसमें से, तो 18 आंसर क्या हुआ, 36, मतलब ये वाला आंसर हुआ, ये वाला। तो मतलब जो कॉमन मल्टीपल आया दोनों का, वो हुआ आंसर हम लोग का, कॉन्सेप्ट से, मैथ से नहीं, दिमाग लगा के, है कि नहीं, सोचे हम लोग चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैच कर गया। मतलब कॉमन वाला मल्टीपल क्या आया, ये आया 36 मिनट। मतलब कौन सा मल्टीपल निकाले हम लोग, कॉमन वाला मल्टीपल निकाले। ऐसे ही अगर हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे, एक और कॉमन मिलेगा, पर हम लोग को वो वाला कॉमन नहीं चाहिए। पूछा है जल्दी से जल्दी कब मिला दोनों साथ में फिर से नेक्स्ट बार, तो हम लोग को जो मल्टीपल मिला, कॉमन वाला मल्टीपल, वो सबसे कौन वाला देखता ना, सबसे लोवेस्ट वाला देखना था। तो मल्टीपल कौन सा देखना था, कॉमन वाला मल्टीपल, सबसे कौन वाला, लोवेस्ट वाला। तो एक्चुअली हम लोग क्या निकाले, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक्चुअली हम लोग क्या निकाले, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि क्या होता है, LCM। यह है LCM का ट्रू कॉन्सेप्ट। समझ में आया क्या LCM क्यों निकाले हम लोग। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इतना चीज़ दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि समझाने के लिए टीचर के पास उतना समय नहीं होता है। वो लोग भी हो सकता है समझाना चाहता हो, पर वो लोग के पास समय नहीं होता है, सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होता है, इसलिए समझा नहीं पाता है। और आप लोग भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि LCM निकालने के जब काम बन जा रहा है, आंसर मैच कर जा रहा है, तो कौन इतना मेहनत करेगा भाई। तो इसलिए हम लोग समझ लिए ऐसे इस चीज़ को। आप लोग फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, इसको समझना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद LCM क्यों निकालेंगे, इसका जवाब ये है। अभी LCM निकाल लीजिए, आप लोग का आंसर निकल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, 36 मिनट ही आएगा। तो 12 और 18 का LCM निकाल लेंगे, 36 मिनट आएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं 12 और 18 का LCM 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, ओके, हो गया पॉज, वेरी गुड। तो 12 और 36 का एक बार देख लेते हैं। 12 और 36 का LCM कितना आ रहा है, 2 6 = 12, 2 18 = 36, 2 3 = 6, 2 9 = 18, 3 1 = 3, 3 3 = 9। LCM कितना आ रहा है, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 = 4 और 3 3 = 9, 4 × 9, 9 4 = 36 आ गया। अब इसको लिखेंगे किस तरह से वो देख लेंगे, ठीक है। मिटा रहा हूँ मैं इसको,
कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। देखिए एलसीएम करना है, क्यों करना है वो इसका एक्सप्लेनेशन ये था। एलसीएम करके आंसर कितना रहा 36 मिनट, यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक। पर एग्जाम में मेन चैलेंज क्या है कि एग्जाम में कैसे लिखें इस चीज़ को, तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया कि क्या करना था। अभी एग्जाम में क्या लिखना है आप लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन करना है हम लोगों को सेंटेंस में इंग्लिश लिख के। क्या कह रहा है इसमें कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। सही बात है, जो रवि है वो कम टाइम ले रहा है सोनिया से एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। एज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन रवि विल हैव completed वन राउंड ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। मतलब वो लोग फिर से उसी टाइम पे तभी मिलेगा जब रवि एक राउंड ज़्यादा कंप्लीट कर लेगा सोनिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंड द टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी द एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड। तो ये जो टोटल टाइम जितना लगेगा दोनों को फिर से मीट करने में वो कैसे निकलेगा, एलसीएम निकाल के टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि। किसका एलसीएम, टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि का। किसका टाइम टेकन, कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ रेस्पेक्टिवली, कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ रेस्पेक्टिवली, दैट इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स। ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, जल्दी नोट डाउन कीजिए, मैं वेट करता हूँ। ऐसा वाला फीलिंग आ रहा होगा आप लोगों को, टिकटॉक वाला वीडियो वाला। चलिए हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए। हो गया, मिटा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूँ। अभी और करना है आप लोगों को, इतना चीज़ आप लोगों को लिखना है, मतलब एक अच्छा नंबर फुल मार्क्स लाने के लिए कि क्यों एलसीएम करेंगे वो चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है। शॉर्टकट में लिखे हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं लिखे हैं, एक तरह से समझ लीजिए। इस तरह से आप लोग हल्का फुल्का इधर उधर कर भी सकते हैं, अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। हो गया, मैं मिटा रहा हूँ, ओके। तो अभी एलसीएम निकाल के दिखा दीजिए। 18 का क्या होगा, 18 का होगा 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 12 का करना है, तो 12 का कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो 12 का कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। कौन कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, और वेट फोकस हट गया, दिख रहा है अभी, ये मैच कर रहा है और ये मैच कर रहा है, ओके। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो मैच करता है उसको एक ही बार लिखते हैं, तो मतलब 2 को एक बार लिखेंगे, इस 3 को भी एक बार लिखेंगे, और इस 3 और 2 जो नहीं है उसको 2 बार जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। कितना आएगा, 3 2 6, 3 2 6, 6 6 ज़ा 36 मिनट्स, ये आंसर आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट फिर से लिख देंगे कि देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point after 36 minutes. After what? 36 minutes. समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिए। ये कंप्लीट है वीडियो लेक्चर था एक्सरसाइज 1.2 का फुल सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 का इंट्रोडक्शन प्लस सेम वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा 1.3 का सॉल्यूशन भी कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई लोग, बाय बाय।